आप कहते हैं ऐ मित्र मन, अब फकीरी में लग जाओ। फकीरी में ही सारे दुखों से छुटकारा है। फकीरी में ही सेवा बनेगी, साधना बनेगी। आज भी सुख, आगे भी सुख। जो सुख भई है राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। राम भजन में जो सुख है वो सुख अमीरी में कहाँ है। अमीरी में सुख होता तो कितने राजा महाराजा अपना राजपाट छोड़ करके फकीरी का रास्ता क्यों अपनाए, फिर क्यों जंगल चले गए। अमीरी है तो एक उससे भौतिक विकास हो सकता है, दूसरों की सेवा हो सकती है और भौतिक विकास भी होगा। लेकिन अमीरी से किसी के मन का दुख खत्म हो जाएगा, कि मन की पीड़ा समाप्त हो जाएगी, बंधन से छुटकारा हो जाएगा, ये तो संभव ही नहीं है। अमीरी बढ़ती जाती है, चिंता बढ़ती चली जाती है, भय बढ़ता चला जाता है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो यह है, अमीर आदमी को यदि समझ नहीं है तो अपने परिवार वालों पर विश्वास नहीं रह जाता है। उसे भाई से, पुत्र से, पिता से, पड़ोसी से, सगे समय सबसे डर रह जाता है। और सब लगता है कहीं ये मुझे धोखा ना दे दे, कि मुझे ठग ना ले। इस सबसे छुटकारा का अर्थ ही होता है राम भजन। जो सुख है राम भजन में। राम भजन, राम भजन मन की निर्मलता। राम भजन का अर्थ है मन, जीवन को निरंतर शोधते रहना, मन को शोधते रहना। राम भजन का अर्थ है मन के अंतर्मुखता, आत्माभिमुखता, आत्मचिंतन में डूबा रहना। जितना हमारा मन बहिर्मुख रहता है, बाहरी बातों में डूबा रहता है, उतना ही हम पीड़ित रहते हैं। और जितना मन अंतर्मुख रहता है, एकाग्र रहता है, उतना हम सुखी रहते हैं। गुरुदेव ये सर कहा करते थे, मन की चंचलता, बहिर्मुखता, यही नरक है, यही भवसागर है, भवबंधन है। मन की अंतर्मुखता, आत्मचिंतन में डूब जाना, यही स्वर्ग है। और यही एक प्रकार से हमारा जीते जी मुक्ति का अनुभव है। वो भवसागर कहीं बाहर नहीं है। हमारे मन की जो चंचलता है, विकारी भावनाएं हैं, ये विकारी भावनाएं ही भवसागर है। और रात दिन हम इन्हीं में डूब, इसी भवसागर में डूब रहे हैं। सोते हैं, विचारते हैं अपने मन को, कभी कहाँ विचार पाते हैं। इसलिए कहा गया कि जो सुख हुई है राम भजन में, सो सुख नहीं अमीरी। राम भजन में, मन के अंतर्मुखता में, आत्मचिंतन में, मन की निर्मलता में जो सुख है वो अमीरी में कहाँ है। अमीरी में तो हाय 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 के अलावा कुछ है नहीं। कर गुजरान गरीब साहब का, सबके भली बुरी बातों को सुन लो, उलझो मत,
प्रतिक्रिया में मत पड़ो। और गरीबी में गुजारा करो। कौन आदमी हमारे बारे में कब क्या कह दे कुछ पता है? जो आदमी बराबर यह सोचता रहता है कि लोग मेरे बारे में अच्छी चर्चा ही करे, वो दुख से छुटकारा नहीं पा सकता। और जो आदमी ये भी सोचता रहता है कि मेरे बारे में लोग क्या सोच रहे होंगे, अरे जो सोच रहे होंगे तुम्हारा नुकसान क्या है, हमारा नुकसान क्या है उससे? किसी के अच्छा सोचने से हम अच्छा नहीं होंगे, गलत सोचने से हम गलत नहीं होंगे। हम जो हैं सो हैं। लेकिन हमारा मन हमेशा तुलायमान रहता है। किसी ने थोड़ी सी अच्छी बात की, थोड़ी सी प्रशंसा कर दी, एकदम खुश गदगद। थोड़ी सी प्रतिकूल बात कर, थोड़ी निंदा कर दी, एकदम दुखी। यही हमारी कमजोरी हमें पीड़ित करती है। क्योंकि फिर हम अपने आप में नहीं रहते, अपनी कीमत हमें समझ में नहीं आती है। हम दूसरों द्वारा अपनी कीमत का अंदाज़ा लगाते रहते हैं। हम जो हैं सो हैं। अपने आप में जो रहेगा व्यक्ति, वो इतनी चिंता नहीं करेगा। और अनेक बार ये बात कही गई है, किसी ने हमारी निंदा की, हम दुखी होते हैं। किसी ने हमारी थोड़ी सी बुराई कर दी, हम दुखी हो जाते हैं। बात साधु गृह तक नहीं है, बात मनुष्यों की है। किंतु हम ये समझ नहीं पाते कि जो किसी व्यक्ति ने हमारी जो निंदा की है, वो निंदा से हम दुखी नहीं हो रहे हैं। निंदा दुख नहीं देती है हमको। हमारे मन में जो प्रशंसा सुनने की भावना है, ये भावना दुख देती है। प्रशंसा सुन सुन करके, सम्मान देख देख करके जितना हम खुश होते चले जाते हैं, ये प्रशंसा में खुश होना दुख का कारण है। प्रशंसा सुनने की भावना का त्याग कर दे, और प्रशंसा मिलती है तो खुश होना बंद कर दे, तो निंदा दुख नहीं देगी और परेशान नहीं करेगी। अब प्रशंसा पाकर जितने खुश होते रहेंगे, निंदा उतना दुख देती रहेगी। ये नियम है। ये नियम हम जानते भी हैं, फिर भी प्रशंसा पाकर हम खुश होते रहते हैं, और निंदा करने वाले को अपना बैरी मान लेते हैं। निंदा करने वाला सचमुच बैरी है नहीं, उसकी भावना है निंदा करने की, कर दिया। हम उसमें कर क्या सकते हैं? तो यहाँ से आप कहते हैं भली बुरी सबका सुन लीजिए। भला बुरा जो व्यक्ति कह रहा है सुनो,
सुनना तो पड़ेगा। हमारे भीतर जितनी अधिक नासमझी होती है, उस नासमझी को अज्ञान कह लो। अज्ञान थोड़ा सा लगता है भारी है, किसी का तो बड़ा अज्ञानी आदमी है तो ठोकर लग जाती है, नहीं थोड़ा अरे नासमझ आदमी है तो ठोकर कम लगेगी, लेकिन बात दोनों एक ही है। हमारे भी तो जितनी नासमझी होगी, जितना अज्ञान होगा, और कहना चाहिए हम भीतर से जितने कमजोर होंगे, साधना जो कमजोर होगी, विवेक कमजोर होगा, उतना ही प्रशंसा पा करके हम खुश होंगे और निंदा सुन करके दुखी होंगे। ये भीतर की कमजोरी का लक्षण है। जो भीतर से ठोस हो जाएगा, कोई हो, सबके लिए नियम है। मैं कह रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, दोनों के लिए एक ही नियम है। जो भीतर से जितना ठोस होगा, विवेक जितना मजबूत होगा, जिन्होंने साधना द्वारा अपने मन को मांझा लिया होगा, मानने का काम कर रहा होगा, उसे प्रशंसा तो मिलेगी, लेकिन प्रशंसा पाकर वो खुश नहीं होगा, और निंदा पाकर के वो दुखी नहीं होगा। साहब कहते तुम फकीरी का बाना पहने हो ना, तुम अपने को फकीर मानते हो, साधु महात्मा मानते हो, संत भी मान लेते हो, और कहते भी हैं कि हम 5 संत यहाँ आए हुए हैं, अपने भी संत मान रहे हैं ना। हाँ, ये कहा जा सकता है कि 4 संत आए हैं, साथ में मैं आया हूँ, लेकिन नहीं, हम 5 संत आए हुए हैं। तो जब 5 संत आप संत हैं, तो ये निंदा सुनकर दुखी क्यों हो रहे हैं, प्रशंसा सुनकर के कुप्पा क्यों हो रहे हैं भाई? जो संत होगा वो तो दुखी नहीं होगा। मैं कह रहा था, जो साधु गृहस्थ जो भी हो, भीतर से जो जितना ठोस होगा ना, प्रशंसा सम्मान मिलने पर वो खुश नहीं होगा, और निंदा अपमान मिलने पर दुखी नहीं होगा। ये जीवन जीने का रास्ता है, कहीं भी रहें, जीवन को प्रसन्नता से जीना है, यही रास्ता। साहब कहते हैं भली बुरी सबका सुन लीजिए, सबका सुनो, सबका सुनो, सुनना तो पड़ेगा। चाहे घर में रहो तो, चाहे मठ आश्रम वन में रहो तो, सुनना तो पड़ेगा। बिना सुने जीवन चलने वाला है नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी को कहना पड़ा, धूत कहो, अवधूत कहो, रजपूत कहो, जोल्हा कहो को, चाहे मुझे कोई धूर्त कहे, चाहे मुझे कोई अवधूत कहे, चाहे कोई मुझे जुलाहा कह दे, चाहे मुझे कोई राजपूत क्षत्रिय कह दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तुलसी सरनाम गुलाम है राम को, जाको रुचे तो कहे कुछ को। मैं तो राम का प्रसिद्ध गुलाम हूँ। सरनाम से मतलब है यहाँ प्रसिद्ध। मैं तो राम का प्रसिद्ध गुलाम हूँ, जिसको जैसा रुचता है वो वैसा कहे, मुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अरे केवल गोस्वामी तुलसीदास का ईश्वर नहीं है, जितने भी संत हुए हैं साधना परायण, मान्यता उनकी चाहे जो भी रही हो, ये अनुभव ये ईश्वर सबका है। और तभी वो पूजनीय हुए, तभी वो महान हुए। यहाँ तो आप कहते हैं भला बुरा सबका सुन लीजिए, कर गुजरान गरीबी में। गरीबी में गुजरान करो। गरीबी में गुजरान मतलब हर हाल में मस्त, दिखावा रहित,
गरीबी में गुजान करने मतलब है सादगी पूर्ण जीवन। कहीं कोई भी दिखावा नहीं। गरीबी में गुजान करने का मतलब है असंतोष ये का मिट जाना, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं मिला हुआ। क्या मतलब हुआ? निश्चित है कि बेस्वाद भोजन शरीर स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं होता। कुछ चीज़ें किसी किसी को नुकसान करती है, सबकी प्रकृति अलग अलग होती है। तो ऐसी चीज़ों से जो एकदम बेस्वाद है और शरीर प्रकृति के विरुद्ध है, उनसे तो बचना होगा। लेकिन भोजन में बहुत मिन में करना, ये कम है, वो कम है, ऐसा भोजन है, ऐसा चावल है, वैसा चावल है, कोई स्वाद नहीं, फिर गया, स्वाद के गुलाम बन गए, गरीबी में मिट गई। जीवन निर्वाह लेना है ना, जब जो मिल जाए जीवन निर्वाह, कम है कम में, ज़्यादा है ज़्यादा में। यहाँ से आप कहते हैं घर गुजान गरीबी के मतलब है दिखावा रहित होना, हर हाल में संतुष्ट रहना, जब जो मिल जाए उसमें प्रसन्न रहना। आदमी तुलना करता है अपने आप को दूसरों के साथ, उनका ऐसा है, हमारा वैसा क्यों नहीं। सबका भाग्य अलग अलग, सबका पुरुषार्थ अलग अलग, सबका एक बराबर कैसे हो जाएगा? संभव ही नहीं है। कोई ऐसा कानून बने जो सबको बराबर कर दे, सबको बराबर बांट दे, जितनी ज़मीन है, मकान है, रुपये पैसे हैं, अन्य जो चीज़ें हैं, सबको बराबर बांट दे, तो क्या बराबर ही हो जाएगा? साल भर बाद देखोगे बहुत ऊंच नीच हो जाएगा। फिर कुछ का पूरा पूरा ख़त्म हो जाएगा, कुछ का दुगुना हो जाएगा, कुछ का तिगुना हो जाएगा, कुछ का आधा रह जाएगा, कुछ का डेढ़ा रह जाएगा, क्योंकि सबके प्रारब्ध और पुरुषार्थ अलग अलग, खाने खर्चने की आदत अलग अलग, तो बराबर कैसे हो सकता है? गरीबी में गुजारा करने का अर्थ है दूसरों से अपनी तुलना करना बंद। उसका उसका है, हमारा हमारा है। हमारे पास जो है उसका आनंद ले, मेहनत करें, आगे जितना बढ़ेगा बढ़ जाएगा, नहीं भी बढ़ेगा तो जीवन निर्वाह तो चलेगा ही चलेगा। तो जो जितना मिला है, जहाँ जैसा मिल जाए उसमें मस्त। प्रेम नगर में रहनी हमारी, भली बुनी आए सबूरी में। साहब कहते हैं हमारा रहना प्रेम नगर में है, और हमने जान लिया है भली बुनी आए सबूरी, सबूरी में ही भलाई है, सबूरी में अच्छाई है, सबूरी में ही आनंद है। प्रेम नगर में रहने का अर्थ क्या है? प्रेम नगर में कौन रहता है या कौन रह सकता है? प्रेम नगर में रहने का अर्थ है मन से ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, बैर विरोध का भाव सर्वथा मिट जाना। ये प्रेम नगर में है, रहना होगा। फिर जितने लोगों के साथ प्रेम का व्यवहार कर सकते हैं करें, जितने लोगों की सेवा कर सकते हैं करें। किसी के लिए भी द्वेष भाव रखना, किसी के लिए भी ईर्ष्या, घृणा का, बैर विरोध का भाव रखना अपने साथ दुश्मनी करना है,
अपने को तकलीफ देना है, अपने जीवन बिगाड़ना है कोई गलत है? दुनिया में कुछ गलत लोग भी होते हैं, उन्हें कितना समझाओ वो समझ नहीं सकते, क्योंकि उन्हें अपनी बुद्धि का बड़ा अहंकार होता है। और ऐसे लोग मानते हैं कि मैं ही सबसे ज़्यादा समझदार हूँ, और समझ नहीं सकते, लेकिन दूसरों के लिए हमेशा मन में बैर विरोध का भाव बना, गलत व्यवहार रखते हैं, गलत व्यवहार करते हैं, नुकसान पहुंचाने के लिए सोचते रह जाते हैं, उसे गिराने के लिए सोचते रह जाते हैं, हमेशा प्रतिकूल काम करेंगे, सब समय रहे हैं, आज हैं, आगे रहेंगे। और ऐसे लोग साधु गृहस्थ स्त्री पुरुष सबको मिलेंगे। समझ में आ जाए ऐसे लोग, तुमसे दूर हट जाओ, तुमसे व्यवहार कम कर लो, मिलना जुलना कम कर लो। लेकिन उनसे व्यवहार कम कर दिए, मिलना जुलना कम कर दिए, दूर हो गए। अब इसके बाद